गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जय श्री स्वामीनारायण। कंप्यूटर में हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसमें कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज हमने समझ ली थी। उसके बाद आज हम हाई लेवल लैंग्वेजेस, मतलब कि उसको क्या बोलते हैं, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL हाई लेवल लैंग्वेज, वो समझने वाले हैं। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले तो ये जान ले कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी क्या। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कंप्यूटर की लैंग्वेज, जो कंप्यूटर की एक अलग ही लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज हैज अ फॉर्मेट विच इज वेरी क्लोज टू द इंग्लिश लैंग्वेज। हाई लेवल वो कैसा फॉर्मेट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के जैसा ही होता है। The main purpose of developing the high-level languages is to enable people to write programs easily in their own native language environment। जबकि उसका मेन पर्पज क्या है, तो डेवलपिंग द हाई लेवल लैंग्वेज इज टू एनेबल पीपल टू राइट प्रोग्राम, मतलब कि कोई भी पीपल उसमें प्रोग्राम अच्छी तरह से कर सकता है। Most high-level languages are considered to be procedure-oriented language because the program instruction comprise list of step procedure। उसमें step by step procedure होती है, उसमें प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दी जाती है और उसमें step by step list of step procedure, मतलब कि उसमें ये हाई लेवल लैंग्वेज में जो उसमें कोड की लैंग्वेज होती है, मतलब कि प्रोग्राम की लैंग्वेज होती है। That tell the computer not only what to do but how to do it। The high level languages are basically symbolic languages that use English word और mathematical symbols। हाई लेवल लैंग्वेज में क्या आता है, वो उसमें सिंबॉलिक लैंग्वेजेस, मतलब कि सिंबल ज्यादा आते हैं, और इंग्लिश वर्ड और मैथमेटिकल सिंबल, उसमें मैथमेटिकल मैथ्स के जो भी सिंबल आते हैं वो भी इस हाई लैंग्वेज में बहुत ज्यादा सिंबल आते हैं। दिस लैंग्वेज डू नॉट यूज मेनेमोनिक कोड्स। इस लैंग्वेज में मेनेमोनिक कोड यूज नहीं होता है, इसमें सिंबल यूज होता है। इच इंस्ट्रक्शन इन द हाई लेवल लैंग्वेजेस इज ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल इंग्लिश को जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर समझ सके उस लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट किया जाता है। देन ट्रांसलेटेड बैक टू द हाई लेवल लैंग्वेज विद द रिजल्ट। उसके बाद फिर से ट्रांसलेट किया जाता है लैंग्वेज, रिजल्ट किस में आता है, हाई लेवल लैंग्वेज में। टू टाइप ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड विथ हाई लेवल लैंग्वेजेस, कंप्लियर एंड इंटरप्रेटर। कोबोल, फोर्टन, C++, जावा, फेटोन आर सम एग्जाम्पल ऑफ 3GL। ये जो है प्रोग्राम, ये सब है क्या है, ये प्रोग्राम के नेम है, ये सभी उसके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है, यानी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। ये प्रोग्राम सब उसी लैंग्वेज में बने हुए है। लेट अस लर्न अबाउट फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलो, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, उसको क्या बोलते हैं, 4GL। द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस आर ऑल्सो नोन एज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। उसको क्या बोलते हैं, वेरी हाई लेवल, बहुत ही ज्यादा हाई लेवल वाली लैंग्वेज। दे आर नॉन procedural language, so named because they allow programs and user to specify what the computer is supposed to do without having to specify how the computer is supported to do it। इसमें ये नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है, इसमें प्रोसीजर नहीं होती है, मतलब कि बहुत नहीं होती है। इसमें बहुत ज्यादा, मतलब कि नॉन प्रोसीजर लैंग्वेज है, और प्रोग्रामर और यूजर को कंप्यूटर है वो सपोर्ट करता है। द कोड ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज जस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ 3GL। ये जो थर्ड जनरेशन वाली हाई लेवल लैंग्वेज है उसके सिमिलर ही ये फोर्थ लैंग्वेज है, उसके सिमिलर ही कोड उसमें होते हैं। उसमें थर्ड जनरेशन में क्या था, सिंबॉलिक कोड थे, इसमें भी उसी टाइप के सिमिलर कोड है। द ओनली वन डिफरेंस इज दैट
is that the syntax of the 4GL is much closer to the human language than. इसमें एक ही फर्क है, वो क्या है, सेंटेक्स है वो मच क्लोजर टू द ह्यूमन, जो ह्यूमन की लैंग्वेज होती है मानव की, उससे ज्यादा क्लोजर है. इट कैन इजीली बी अंडरस्टूड बाय पीपल विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ प्रोग्राम. सब इसमें हम इजीली सब समझ सकते हैं. मल्टीपल कॉमन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय अ सिंगल प्रोग्रामर. Programmers spend less time and efforts to code the program for the 4GL because focus is what the program should accomplish and not on how should it accomplish. Oracle forms, PL, SQL, SAS are some example of 4GL. ये जो प्रोग्राम है ये उसके एग्जाम्पल है और उसमें लेस टाइम, मतलब कि टाइम लेस स्पेंड होता है और एफर्ट्स है, कोड एफर्ट्स है, इसमें प्रोग्राम को फोकस किया जाता है. उसके बाद है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL. द फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन solving problems using constraint given to the program. फिफ्थ जनरेशन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो उसका बेस क्या है, जो प्रॉब्लम होता है उसको सोल्व करता है. जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो उसको सोल्व करता है. rather than using an algorithm written by a programmer. इसमें एल्गोरिदम यूज होता है, एल्गोरिदम में रिटर्न करते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज आर मोर कंस्ट्रेंट बेस्ड देन लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सम आर डिक्लेरेटिव लैंग्वेज. इसमें मोर कंस्ट्रेंट बेस्ड देन लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये फिफ्थ जनरेशन का एग्जाम्पल है. इसमें लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कि लॉजिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. और यहाँ पे भी सेंटेंस दिया गया है, देखो. फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च. ये आर्टिफिशियल रिसर्च के लिए यूज होता है. दिस जनरेशन लैंग्वेज डिजाइन्ड टू मेक द कंप्यूटर सोल्व अ गिवन प्रॉब्लम विदाउट द प्रोग्रामर. दिस जनरेशन लैंग्वेज मतलब कि इस जनरेशन की लैंग्वेज है वो कंप्यूटर इसकी जो लैंग्वेज की डिजाइन है, जो कोई प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामर को वो कंप्यूटर सोल्व करता है. कंप्यूटर प्रोग्रामर की जो प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रोग्रामर होता है वो कंप्यूटर को प्रॉब्लम बताता है और इस लैंग्वेज उसको सोल्व करती है. ड्यू टू दिस फीचर द प्रोग्रामर ओनली नीड्स टू वरी अबाउट व्हाट प्रॉब्लम नीड टू बी सोल्व and what condition need to be met. There is no need for the programmer to worry about how to implement a routine or algorithm to slow the algorithm के थ्रू इसको सोल्व किया जाता है और इसमें कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं आती कि जिसको हमें किसी की जरूरत पड़े. ठीक है, तो उसके बाद हमारी एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड ट्रू फॉल्स वहां तक हो गया था. आज आपको वेरी शॉर्ट आंसर जो आपको CW पार्ट में लिखने हैं और होमवर्क पार्ट में भी ये एक्सरसाइज, सभी एक्सरसाइज आगे भी करनी है और CW पार्ट में भी करनी है और होमवर्क पार्ट में भी करनी है. तो फर्स्ट है विच टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर यूज इन द रेलवे स्टेशन में कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. उसके बाद विच कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर किसको बोलते हैं, डेस्कटॉप को. गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एम्बेडेड कंप्यूटर, तो ATM मशीन. डू कंप्यूटर्स हैव फीलिंग, कंप्यूटर को फीलिंग पता चलती है, तो नो. व्हाट डज द सिंबल 1 स्टैंडर्ड फॉर इन द मशीन लैंग्वेज, तो प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स. ठीक है, यहाँ तक कर लेना.